एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज होने के बाद ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। ठीक इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देख ज्यादातर लोग अपनी बाइक या फिर कार्स को ईवी में अपग्रेड करना चाह रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि ये बहुत स्मार्ट मूव होने वाला है। उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस चाहे आसमान को छू जाए, हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी या फिर बाइक चला रहे हैं। और बहुत से लोगों ने तो अपने घर पर सोलर भी इंस्टॉल करवा लिया है या फिर करवाने की सोच रहे हैं, जिससे उनकी बिजली की खपत भी कम हो और उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा भी सेव हो सके। और इस पूरी सिचुएशन को जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो है ईवी कार्स मैन्युफैक्चरर और ईवी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। क्योंकि जब भी पैनिक सिचुएशंस बन जाती है तो लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं या उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं जिन चीजों की शॉर्टेज हो सकती है। इसको कुछ इस तरह से समझिए जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों ने ज्यादातर अपने घर में आटे का स्टोरेज कर लिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। तो इस वीडियो में हम दो लोगों के लिए बात करेंगे कि जिनके परिवार में पहले से ही पेट्रोल या डीजल व्हीकल अवेलेबल है और वो उन व्हीकल्स को सोल आउट करके इलेक्ट्रिक कार या फिर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो अपने परिवार के लिए पहली कार या फिर पहली बाइक प्लान कर रहे हैं। देखो, इस बात में तो कोई दो राहें नहीं है कि अगर आप ईवी व्हीकल को रन करते हैं तो ये आपको पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता पड़ता है। ईवी कार्स की एक और खासियत होती है कि इसमें आपको मेंटेनेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता। इस वजह से आपको इसको ऑयल डलाने की जरूरत नहीं होती है, पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्विस कराने भी जाते हैं तो वहां पर ज्यादा आपको पैसा पे नहीं करना होता। सीधी सी बात कहूं तो ईवी व्हीकल में सिर्फ एक मोटर और एक बैटरी होती है। और सबसे अच्छी बात कि ईवी कार्स आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलती है, जबकि डीजल एंड पेट्रोल में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जिसमें बार बार आपका गियर शिफ्टिंग का झंझट भी रहता है। और पेट्रोल एंड डीजल के अंदर ऑटोमेटेड कार माइलेज भी कम देती है और साथ ही साथ महंगी भी होती है। मजे की बात यह है कि पूरे सिनेरियो को चलता हुआ देख गवर्नमेंट भी ईवी को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ही आपको आरटीओ वहां पर टैक्स कम पे करना पड़ता है। ईवी कार्स के अंदर सबसे ज्यादा समस्या इस बात की आती थी कि अगर आप किसी लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो वहां पर ईवी चार्जेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स एंड ढाबाज वाले ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इंडिया में 7,500 से ज्यादा सीएनजी पंप्स है और 63,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, जो कि लगभग 10 करोड़ कार्स की जरूरतों को पूरा करता है। जबकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की कोई गिनती ही नहीं हो सकती। आपके खुद के घर पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि ईवी व्हीकल्स की बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है और उनको रिपेयर कराना या फिर उसको फिर से नया खरीद करके डालना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। ये बात कुछ हद तक सच भी थी, लेकिन कुछ समय पहले के। लेकिन आज के टाइम में दौर बदल चुका है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज लाइफ टाइम ईवी बैटरीज की वारंटी आपको प्रोवाइड करा रही है। फॉर एग्जांपल के तौर पे टाटा कंपनी को ले लीजिए कि वो आपको लाइफ टाइम बैटरी प्रोवाइड करा रही है। अगर आपने ऑलरेडी व्हीकल पहले से भी परचेस कर रखा है, उस पर भी आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी उसने दे दी है। जबकि पेट्रोल एंड डीजल इंजन के ऊपर आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलता है। अरे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं सिर्फ आपको ईवी के प्लस पॉइंट ही बता रहा हूँ, मैं ईवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के भी अपने कुछ प्लस पॉइंट है, सारे नेगेटिव पॉइंट है ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। अब माइंड में ये ख्याल आता है कि ईवी कार्स की तो रेंज ज्यादा होती ही नहीं है, जबकि आप प्रैक्टिकल जब मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि लगभग 300 किलोमीटर की हर एक कंपनी आपको रेंज प्रोवाइड करा रही है, और एक दिन में 300 किलोमीटर चल लेना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। दूसरा मिथ ये है कि ज्यादातर गाड़ियां बहुत ज्यादा समय लेती है चार्जिंग होने के लिए, जबकि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको 50-50% तक आपकी बैटरी चार्ज मिल जाती है। एक और मिथ ये है कि ईवी कार्स की बैटरीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जबकि इसमें अब इसको सेल में डिवाइड कर दिया गया है। अगर इसका कोई सेल खराब होता है तो आपको सिर्फ पर्टिकुलर उस सेल का पैसा देना है, और पर्टिकुलर उस खराब सेल को बदलने से ही आपकी बैटरी पूरी तरह से वर्किंग में आ जाती है। लोगों की सोच में एक बुरा ख्याल ये भी होता है कि ईवी कार सेफ है या फिर भी नहीं। अगर ऐसा ना हो कि हम किसी भरे पानी में से हमारी कार को निकाल ले तो हमारी पूरी कार के अंदर इलेक्ट्रिक मतलब करंट फैल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज ने अपनी गाड़ी को पानी के अंदर उतार करके इस बात का टेस्टिंग करके भी प्रूव कर दिया है कि आप और आपकी कार पानी में भी पूरी तरह से सुरक्षित है। चलो, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब डीजल के लिए और पेट्रोल के लिए कुछ अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल एंड डीजल में आपको एक चीज की खासियत रहती है कि कहीं पर अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो मात्र 5 मिनट में आप फ्यूल स्टेशन पर जाकर अपने टैंक को फुल करा करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा पेट्रोल एंड डीजल कार्स के अंदर कि अगर आप अपनी कार को सेल आउट करना चाहते हैं तो आपकी सेकंड हैंड कार पर भी लोन हो जाता है, जिस वजह से कोई थर्ड पार्टी पर्सन जो आपकी कार को परचेस कर रहा है वो इजीली ईएमआई पे करके आपकी कार को ज्यादा कॉस्ट में परचेस कर सकता है। जबकि ईवी कार्स की रीसेल वैल्यू इसी वजह से ज्यादातर कम आती है क्योंकि
क्योंकि उसमें सेकंड हैंड कार पर लोन नहीं होते। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा कि ईवी कार्स के सेकंड हैंड व्हीकल्स पर लोन नहीं होते। इसी वजह से उसको ज्यादातर लोग अगर परचेज करना चाहते हैं सेकंड हैंड व्हीकल में, तो उसको सिर्फ कैश में ही परचेज करना होता है और 8 से 10 लाख रुपए पे करके सेकंड हैंड कार परचेज करना हर किसी की कैपेबिलिटी के बाहर होता है। इसी वजह से अगर आप शॉर्ट टाइम में अपनी कार्स को चेंज करने का शौक रखते हैं तो ईवी कार्स आपके लिए नहीं बनी है। मान के चले कोई कार आपने 25 लाख में परचेज करी है और उसको 2 साल बाद आप अपनी कार को सेल आउट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको आपकी कार का सिर्फ आधा ही पैसा मिलता है रीसेल वैल्यू में। जबकि पेट्रोल एंड डीजल कार में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको आपकी गाड़ी का लगभग 75% रीसेल वैल्यू मिल जाता है। अगर आप लद्दाख जैसी जगह पर लॉन्ग ट्रिप प्लान करना पसंद करते हैं तो फिर ईवी कार पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ईवी कार ऐसी जगहों के लिए बनी है जहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। लेकिन डीजल व्हीकल्स के अंदर आपको एक सुविधा ये देखने को मिल जाती है कि एक बड़े से कैंपर में आप उसको फुल करा लीजिए, उसके बाद फिर आप लद्दाख जैसी लॉन्ग ट्रिप पर भी जाते हैं तो जो आपका फ्यूल टैंक फुल था वो तो था ही, साथ ही साथ एक कैंपर भी जो आपने फुल फिल करवा करके रखा है वो आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी जर्नी को और आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका पर डे का 100 किलोमीटर का रनिंग है या फिर ये कह लीजिए 3000 पर मंथ का किलोमीटर का रनिंग भी है आप, तो फिर ईवी कार पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कार कभी कभी निकलती है, लेकिन जब भी निकलती है तो 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज के लिए निकलती है, तो फिर वहां पर आपके लिए डीजल या फिर पेट्रोल ऑप्शन अच्छा रहने वाला है। एक परिवार ऐसा भी है यहाँ पर जिसका रनिंग बहुत कम है, मतलब उनका रनिंग ना के बराबर है। एक तरह से उन्होंने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने घर के आंगन में कार खड़ी करने का प्लान करा है, जिनका निकलना सिर्फ बहुत ही लिमिटेड किलोमीटर्स के लिए रहेगा, लेकिन सिर्फ संडे निकलना होगा या फिर किसी फेस्टिवल टाइम में या फिर परिवार में किसी रिश्तेदार के वहां पर जाते समय निकालेंगे वो अपनी कार को। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ऐसे ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए जो उनको बहुत सस्ता पड़ सकता है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत ज्यादा किलोमीटर चलने वाले हैं, अगर आप चलेंगे भी तो साल में एक बार ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे लोगों को सिर्फ पेट्रोल कार परचेज करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल कार बहुत सस्ती होती है। माना जब भी चलेंगे महंगा पड़ेगा, लेकिन इस बात को भी तो आप समझिए कि महीने में चलना कितना है आपको। अगर आप डेली चलते होते तो ईवी कार एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन आप तो महीने में या फिर हफ्ते में एक बार चलने वाले लोग हैं। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपका रनिंग नहीं होने वाला है कि उसके लिए आपको ईवी जैसी कार्स के लिए ज्यादा महंगा पैसा खर्च करना पड़े। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही जल्द मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें आपको मैं हर एक सीरीज पर वर्किंग करके दे सकूं। मतलब एक डीजल कार में कौन सी बेनिफिशियल कार हो सकती है, सीएनजी कार्स में कौन सी बेनिफिशियल कार हो सकती है, ईवी कार्स हो या फिर डीजल कार, कौन सा ऐसा बेस्ट सेगमेंट या बेस्ट व्हीकल हो सकता है जो आपकी बजट के अकॉर्डिंग आपकी सारी जरूरतों को फुलफिल कर दे। तो सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।